Welcome to Spice Up with Madhvi. It's hot. वेलकम टू स्पाइस अप विद माधवी। दोस्तों, स्पाइस अप विद माधवी के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं एक हफ्ता कहाँ गायब रहे। हाँ, मैं जानती हूँ आपने एक एपिसोड मिस किया, लेकिन उसकी वजह है घर में कुछ फंक्शंस थे, कुछ मसरूफियत ऐसी रही कि मैं आपके लिए एक डिश नहीं लेकर के आई, क्योंकि आप जानते हैं कि हम अब एवरी ट्यूसडे और थर्सडे नई रेसिपी लेकर आते हैं आपके लिए। तो आपकी सब शिकायतें बिल्कुल दूर हो जाएंगी, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया रेसिपीज लेकर के आई हूँ। तो जो आज रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ वो है पिज़्ज़ा की। अब आप कहेंगे भाई पिज़्ज़ा में क्या है, पिज़्ज़ा तो सभी बना लेते हैं, लेकिन ये पिज़्ज़ा थोड़ी सी दूसरी तरह का पिज़्ज़ा है, जरा हट के पिज़्ज़ा है। आज हम बनाएंगे डोसा पिज़्ज़ा। डोसा तो आप खाते ही हैं, तो आप सोचेंगे उत्पम हो जैसा होगा कुछ, वो भी नहीं है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि भाई ये डोसा पिज़्ज़ा होता क्या है और इसके हमें कैसे बनाना है। देखिए, बहुत फर्क नहीं है, लेकिन उस फर्क को बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मेरी नई रेसिपी आपके सामने आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो भूलिएगा नहीं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अभी तक नहीं किया है तो। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी शुरू करूँ आप बटन दबा दीजिए। तो चलिए बताती हूँ कि ये पिज़्ज़ा किस तरह से, डोसा पिज़्ज़ा किस तरह से बनाना है। तो देखिए, नॉर्मल जो डोसा बैटर होता है वो तो हम अमूमन घर में सभी बनाते हैं। आप क्या रेशो लेते हैं? मैं तो एक हिस्सा अपना धुली हुई जो दाल होती है, धुली हुई उड़द की दाल, उसका, और 3 हिस्सा चावल लेके उसको भिगोया मेथी दाने के साथ, और फिर उसे 7-8 घंटे भिगोने के बाद हम पीस देते हैं। पीस करके और उसका हम बैटर तैयार करते हैं और फिर उसे रख देते हैं थोड़ा सा फर्मेंटेशन के लिए, ताकि वो अच्छे से फूल जाए और फिर उसके जो डोसा या इडली है वो बढ़िया से बने। लेकिन मैंने यहाँ पर, क्योंकि हमें पिज़्ज़ा डोसा बनाना है और पिज़्ज़ा थोड़ा सा जब तक ठीक नहीं हो तो मज़ा नहीं आता, तो उसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। तो देखिए, यहाँ मैंने पोहा लिया है 1 बोल, और इसे धोकर के 15 मिनट भिगो देंगे और फिर मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो देखिए, ये पेस्ट भी बनकर तैयार हो गया। तो थोड़ा सा थिक है, इसमें हम पानी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर डोसा बैटर भी है, ये भी थिक है, लेकिन हमें थिक ही रखना है। बाद में हम पानी ज़रूरत के हिसाब से इसमें मिक्स कर सकते हैं। और बाकी देखिए, यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए अनियन चॉप ली हैं, और सॉस आप कोई भी ले सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस लें। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं मैंने ऑलिव्स जो है उन्हें कट करके रख लिया है, हरा धनिया है, स्प्रिंग अनियंस हैं, और चॉप्ड टमाटोज़ हैं, ग्रीन चिलीज़ हैं, ग्रीन कैप्सिकम और रेड कैप्सिकम। और अब हम इसका ये मिक्सचर तैयार करते हैं। ये डोसा बैटर अब हम इसमें डाल देंगे, और जो पोहा है हमारा, इसे अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्प ना पड़े। इसे हमें अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देना है, और फिर ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो ज़रूरत के हिसाब से डालते चलेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा करके डालना है, जल्दबाजी हमें बिल्कुल नहीं करनी है। इस तरह से देखें, और इसे अब हम बिल्कुल मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये बैटर हमारा देखिए रेडी हो रहा है, पानी हमने ज़रूरत के हिसाब से मिक्स कर लिया है। ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हें तो जब हम पिज़्ज़ा बनाएंगे, बाकी जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम तब डालेंगे जब तवे पर बनाएंगे। तो चलते हैं गैस स्टोव की तरफ और अपना डोसा पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है और डोसे के लिए तवा बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए। तो हम इस टाइम गैस को बिल्कुल हाई पर रखते हैं और इस पर पानी के छींटे इस तरह से डालकर देखते हैं कि ये कितना गर्म हो चुका है। और जब ये बिल्कुल तेज़ गर्म हो तब हम इसमें डोसा का बैटर डालते हैं और फिर उसे हम स्लो आंच पर बनाते हैं। तो ये देखिए, हमारा तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो जो हमारा डोसा का पिज़्ज़ा बैटर जो था, इसे अब हम अपने तवे पर इस तरह से चारों तरफ से घुमाते हुए फैला देंगे। और ये हमें थोड़ा सा थिक रखना है क्योंकि पिज़्ज़ा बना रहे हैं, डोसा की तरह से ये पतला और क्रिस्पी नहीं होगा। तो इसको इस तरह से यहाँ पर हम फैला देंगे। तो देखिए, अच्छे से चारों तरफ से फैल चुका है और इसे अब हम थोड़ी देर कवर करके एक साइड से अच्छे से पका देंगे। लगभग 7 मिनट लग जाएंगे इसे पकने में। तो देखिए, 7-7.5 मिनट हो चुके हैं हमारे डोसे को पकते हुए। इसे हम चेक करते हैं। ये देखिए, बढ़िया धुआं निकल रहा है और ये अच्छे से लगता है एक साइड से पक चुका है। इसे अब हम पलट देंगे क्योंकि डोसा में हम एक ही साइड से कुक करते हैं, लेकिन यहाँ हमें दोनों साइड से करना है क्योंकि पिज़्ज़ा बनाना है। तो थोड़ा सा इस पर हम ऑयल डाल देंगे क्योंकि अब ये ड्राई हो चुका है और इसे धीरे से पलट देंगे। तो देखिए, अच्छे से यहाँ पर हो गया और अब हम इस पर सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, चिली सॉस, जो भी आपकी मनपसंद सॉस है वो लगा देंगे। और अब टॉपिंग करेंगे इसकी। थोड़ी सी चीज़ हम डाल देते हैं पहले और इसके साथ ही हमने डाल दी है रेड कैप्सिकम। ये ग्रीन कैप्सिकम हम इस पर अच्छे से डाल देंगे। अनियंस, चॉप्ड अनियंस जो हमने ली थी वो भी हम इस पर डाल देंगे। और इसके साथ ही टमाटर जो हमने लिए थे वो हम टमाटर इस पर डाल देते हैं। और इसके साथ ही जो हमने ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियंस थी वो, ऑलिव्स, ये हम डाल देते हैं इस पर। और थोड़े से हम ये पिज़्ज़ा हर्ब्स जो हैं वो डाल देंगे इस पर। तो फ्लेवर बढ़िया आएगा इसमें। चिली फ्लेक्स मैंने इसके साथ डाल दिए हैं और इसके साथ थोड़ा सा ये बटर जो है हम थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ डाल देंगे क्योंकि ये फिर पिघल जाएगा। यहाँ मैं सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए, करी पत्ता आप चाहें तो डाल सकते हैं और मैंने कोरिएंडर लीव्स भी डाल दी हैं। और ऊपर से हम अच्छे से चीज़ की टॉपिंग करके और इसे 10 से 15 मिनट स्लो आंच पर पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा गर्मा गर्म डोसा पिज़्ज़ा बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। और पिज़्ज़ा को तो जब तक गर्मा गर्म ना खाया जाए तब तक मज़ा नहीं आता। चीज़ की वजह से कई बार मुंह भी जल जाता है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, स्वाद होना चाहिए। और ये बहुत स्वाद है। आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने कितनी सारी चीज़ें डाली हैं। तो बस मैं इससे पहले कि ये मेरी बातों के चक्कर में ठंडा हो जाए, मैं इसे चख लेती हूँ और फिर बताती हूँ कि कैसा बना है। तो यहाँ से एक छोटा सा पीस में कट करती हूँ। वाह, क्या बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। ये वे वाह, गर्मा गर्म डोसा पिज़्ज़ा इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया कि आज के बाद आप क्या करने वाले हैं, आप नॉर्मल ना डोसा खाएंगे ना नॉर्मल पिज़्ज़ा खाएंगे, आप ये पिज़्ज़ा डोसा ही खाएंगे। एक बार बना करके देखिए, बहुत बढ़िया बना है। और जिसमें डोसे का थोड़ा सा वो खट्टापन और वो डोसे का बैटर जो कि था वो भी आ रहा है, और पिज़्ज़ा का सारा टेस्ट, जो इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें डाली है, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार बना है। बनाइए, खाइए, दूसरों को खिलाइए और अपनी फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ तारीफ करेंगे तो अच्छा लगेगा। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, स्पाइस ऑफ विद माधवी, और वहाँ जाइए, यूट्यूब पर आइए, जहाँ मर्जी जाइए, लेकिन हमें फॉलो करिए, लाइक करिए वीडियोस को और शेयर करिए। और मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, इससे पहले कि ये बाकी का पिज़्ज़ा ठंडा हो जाए और मैं ऐसे खा ना सकूं, मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।